Good morning, kids. We are studying today. We are studying about the chemistry, and the first chapter is matter in our surrounding. This is the first chapter, matter in our surrounding. What is the chemistry? The study of different chemicals and compounds formed with the help of these chemicals and their properties is called chemistry. Now here is first chapter, matter in our surrounding. हमारे चारों ओर के जो पदार्थ हैं उनके बारे में समझते हैं। इसको समझें। पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हम आपसे बात करें। ऑल द सबस्टेंस अराउंड अस हैव अ डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। हमारे चारों ओर जितने भी पदार्थ देखने को मिलते हैं उनका साइज, शेप और टेक्सचर अलग अलग है। एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड में सारी चीज़ें मैटर से बनी हुई हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक, द पेन विद विच वी राइट, द बुक वी रीड आर मेड अप ऑफ मैटर। ये सब मैटर से बने हैं। मतलब आपकी दृष्टि, नज़र जहाँ जहाँ तक जाती है उसको ब्रह्मांड कहते हैं, और ब्रह्मांड जो है यूनिवर्स कहते हैं, और यूनिवर्स जो है मैटर से बना हुआ है। In this chapter we shall discuss the matter in our surrounding. Rocks, air, water look very different. ये सब अलग अलग दिखते हैं, but they have one big thing in common. They are made up of very tiny particle. एक चीज़ इन सब में कॉमन है कि ये सब बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। फार टू स्मॉल, बहुत छोटे, टू सी, इतने छोटे कि हमें दिखाई भी नहीं पड़ते। इनफैक्ट एवरीथिंग अराउंड यू इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। हमारे चारों ओर जो भी चीज़ है वो पार्टिकल से बनी है। एंड सो यू आर, और हम सब भी। ठीक है, अब हम समझते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। मैटर, मैटर किसे कहेंगे? इट इज़ अ सबस्टेंस विच एक्यूपाइज स्पेस। यह एक ऐसा पदार्थ है जो स्पेस एक्यूपाई करता है, स्थान घेरता है। एंड हैज़ मास, और उसमें मास होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर आर 5 बेसिक एलिमेंट। ये जो है 5 बेसिक एलिमेंट हैं। क्या क्या हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स। द पंचतत्व, according to the earlier Indian philosopher, according to them everything living or non-living thing is made up of these 5 elements। जो हमारे पुराने दार्शनिक थे उन्होंने इनको पंचतत्व की संज्ञा दी। ये 5 है ना, दीज आर 5, इनको सबको क्या किया? पंचतत्व की संज्ञा दी, मतलब पंचतत्व कहा गया। तो उन्होंने ये कहा, जो प्राचीन हमारे दार्शनिक थे, प्रत्येक चीज़ लिविंग हो, जीवित हो या अजीवित हो, नॉन लिविंग हो, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, जिनको हम पंचतत्व कह रहे हैं। अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नाउ डेज साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड मैटर इनटू फॉलोइंग 2 वेज। वैज्ञानिक आज की डेट में मैटर को जो है 2 ढंग से क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। पहला है क्राइटेरिया फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, मैटर की जो है फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर का केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं। मतलब कंपोजिशन मतलब जिससे वो बना हुआ होता है। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। मैटर जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। एंड देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर, और मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इट कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। इनके बीच में स्पेस होता है, नहीं होता है, इस बात को प्रूव करने के लिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी में क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? मटेरियल रिक्वायर्ड 100 ml बीकर, ये बीकर है आपका। वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर में टेक 100 ml बीकर एंड फिल विद वाटर। एक 100 ml का बीकर ले लो कह रहे हैं, और उसमें वाटर फिल करो कहते हैं। एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, और वाटर के लेवल पर मार्क लगा दो, बीकर में मार्क लगा दो। डिजॉल्व गिवन सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। अब सॉल्ट डालो उसमें, ऐड शुगर और सॉल्ट जो भी है उसमें डालिए, और उसको ग्लास रॉड की मदद से हिलाइए। ऑब्जर्व द चेंज इन द वाटर लेवल। वाटर लेवल जो था पहले उस पर ध्यान रखिए कहता है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। क्या आपने पाया? क्या वाटर लेवल बढ़ा, घटा, उतना ही रहा? क्या ऑब्जर्वेशन रहा, इस बात को समझिए। ऑब्जर्वेशन में आप पाएंगे सॉल्ट गेट डिजॉल्व इन वाटर। सॉल्ट जितना भी आपने मिलाया था उसमें वो वाटर में घुल गया है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट हैव entered the space between the water molecule, therefore the level of water does not change। वाटर का लेवल आपने इस एक्टिविटी में देख रहे हैं, तीनों जारों में सेम है। तो जो सॉल्ट मिलाया था वो कहाँ गया? एक्चुअली जो वाटर के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस था, उस स्पेस पर सॉल्ट आ गया। दैट्स वाई वाटर का लेवल बढ़ा नहीं। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव होता है कि प्रत्येक चीज़ पार्टिकल से मिलकर बनी है, और पार्टिकल के बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होता है, काफ़ी स्पेस होता है। इस एक्टिविटी में भी आपने देखा, वाटर में आपने सॉल्ट मिलाया। एक्चुअली वाटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दीज वाटर मॉलिक्यूल और वाटर पार्टिकल्स। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में काफ़ी स्थान था। जैसे ही आपने शुगर या सॉल्ट इसमें ऐड किया, तो जो इंटर पार्टिकल स्पेस था, उस स्पेस पर शुगर या सॉल्ट जो भी आपने ऐड किया है वो एक्यूपाई हो गया। इसीलिए वाटर लेवल नहीं बढ़ा जार में सॉल्ट मिलाने के बाद भी। कंक्लूजन, अब क्या निष्कर्ष निकलता है? द सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। सॉल्ट भी क्या है? पार्टिकल से मिलकर बना है। विच एक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये पार्टिकल, सॉल्ट के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के बीच में जो रिक्त स्थान था, एम्प्टी स्पेस था, उसमें समा गए। अब हम चौथी बात समझते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। इनका साइज बहुत छोटा हो सकता है। विच कैन नॉट बी सीन इवन विद पावरफुल माइक्रोस्कोप। इतना छोटा होता है कि एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की मदद से भी हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। देयर साइज कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। इनके साइज को ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सपेरिमेंट टू शो द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। हम एक एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, एक्टिविटी करवा रहे हैं यहाँ पर, इस बात को प्रूव करने के लिए कि मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। मटेरियल क्या रिक्वायर करेगा फिर आप? क्रिस्टल ऑफ KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं इसको, KMnO4। अभी ऐसे ही याद कर लो, बाद में फॉर्मूले बनाने सिखा देंगे। अभी इसको पोटेशियम पर मैग्नेट ऐसे ही याद कर लो। एक तो ये चाहिए, केमिकल है ये एक, और वाटर चाहिए, सेपरेट बीकर चाहिए, अलग से एक बीकर चाहिए। मटेरियल आपने देख लिया क्या क्या चाहिए, पोटेशियम पर मैग्नेट, वाटर, सेपरेट बीकर्स, ये तीन चीज़ें आपको चाहिए। अब प्रोसीजर समझा रहे हैं आपको। प्रोसीजर में पॉइंट वाइज मैं आपसे डिस्कस करूं। टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ KMnO4। 2 या 3 क्रिस्टल जो है KMnO4 के लेने हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट के लेने हैं। एंड डिजॉल्व देम इन 50 ml ऑफ वाटर, और उसको 50 ml ऑफ वाटर में, 50 ml वाटर में डिजॉल्व करना है बीकर फर्स्ट में। ये फर्स्ट बीकर है, ये सेकंड, ये थर्ड बीकर है। अब क्या करना है एक्टिविटी में? टेक 5 ml ऑफ सॉल्यूशन
फ्रॉम बीकर फर्स्ट एंड पुट इनटू 50 ml ऑफ वाटर इन बीकर 2। अब इसमें मिलाया आपने बीकर में, इसका कलर कैसा हो गया, डार्क पर्पल। कैसे हुआ डार्क पर्पल, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट को 50 ml वाटर में आपने डिजोल्व किया तो वो घुल गया। इसमें घुलने के बाद उसका कलर है डार्क पर्पल। अब इसमें से आपने क्या करना है, 5 ml सॉल्यूशन लेना है, 5 ml सॉल्यूशन लेना है। दूसरे जार में भी 50 ml वाटर लिया है, तीसरे में भी आपने 50 ml वाटर ले रखा है। तो आपने क्या करना है, इसमें से इस जार में से 5 ml वाटर इसमें डालना है, वाटर इन बीकर 2 सेकंड बीकर में। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सॉल्यूशन, दूसरे इस कलर, इस सॉल्यूशन का कलर को ऑब्जर्व करिए कहता है ना। And take 5 ml of solution from beaker 2 and put into 50 ml of water in beaker 3. Observe the color of solution. अब फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप में सेकंड बीकर से आपने 5 ml वाटर लेना है, इस वाले बीकर में जिसमें कि प्योर वाटर है उसमें ऐड करना है। अब तीनों के कलर को ऑब्जर्व करो कहता है। यहाँ पर आप देखेंगे डार्क पर्पल कलर आएगा फर्स्ट बीकर में, सेकंड बीकर में लाइट पर्पल कलर और थर्ड बीकर में वेरी लाइट पर्पल कलर आएगा। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ फिर, द कलर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन पर्पल इन ऑल बीकर्स, तीनों बीकरों में जिसमें कि हमने पानी डाला था, फिर उसमें ये 5 ml डाला उसमें से KMnO4, तो हम देख रहे हैं कि तीनों का कलर क्या है, पर्पल है। कंक्लूजन क्या निष्कर्ष निकलता है, इट शोज दैट इवन 2 और 3 क्रिस्टल ऑफ KMnO4 क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल। इससे ये पता लगता है कि हमने इसमें कितना डाला था फर्स्ट बीकर में, 2 और 3 क्रिस्टल डाले थे KMnO4 के। तो हमें ये पता लग रहा है कि केवल 2-3 क्रिस्टल ही KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के जो हैं किससे बने हैं, लार्ज नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ द स्मॉल पार्टिकल विच डिजॉल्व इन वाटर, जो कि पानी में घुल चुके हैं, लाखों लाखों पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। KMnO4 बना हुआ है, KMnO4 जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जा रहा है। डिजॉल्व होने के बाद क्या दे रहा है, पर्पल कलर दे रहा है सॉल्यूशन का। समझ में आ रही होंगी एक्टिविटी। अब स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर, व्हेन वी डिजॉल्व शुगर सॉल्ट और KMnO4 इन वाटर, जब हम कोई भी सॉलिड इसमें वाटर में डिजॉल्व करते हैं, पार्टिकल्स गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, पार्टिकल जो है पूर्णतः डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं किसमें, वाटर में। सिमिलरली व्हेन वी प्रिपेयर टी और कॉफ़ी, इसी तरह जब हम चाय या कॉफ़ी बनाते हैं, द पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर टाइप, डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज माने मिक्स हो जाते हैं, दूसरे तरह के पार्टिकल में पूर्णतः मिक्स हो जाते हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर, इससे यह पता लगता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर में जो है काफ़ी रिक्त स्थान होता है। समझ में आ रही हैं बातें, इतना हम आज समझते हैं। इससे आगे की कहानी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और इसके लिए आप सेपरेट नोटबुक बनाएंगे केमिस्ट्री की, उसमें ही नोट्स बनाएंगे, जो अभी पढ़ाया गया है उस पर नोट्स बनाइए आप। ये एक्टिविटी जो हम समझा रहे थे सेकंड बुक की एड से, ये सारी एक्टिविटी दी गई हैं। ये एक्टिविटी मैंने करवाई अभी आपको, पार्टिकल आर इन स्टेट ऑफ मोशन, इसको हम बाद में समझेंगे। इतनी एक्टिविटी को आप करेंगे पहले। थैंक यू।